मैंने अपना इरादा बदल लिया। कौन सा इरादा? मैं फिजा का कज़न। मेरा सुरैया की दूसरी या तीसरी बेटी को इस घर में लाने का कोई इरादा नहीं। मैं मान ही नहीं सकता कि खुद से इतनी जुर्रत कर सकता है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। नहीं नहीं नहीं, क्या करने आए हो यहाँ पे? लेकिन अब मुझे तुम पर कोई एतबार नहीं है। इसे पुलिस के हवाले करो। पुलिस को फोन नहीं करे, मैं चोर नहीं हूँ। क्यों आया यहाँ पे? आप मेरा एतबार करें, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एतबार ही करता था तुम पर। बेटी का घर कौन सा में जब से फ़िज़ा और रज़ा की शादी हुई है तो फ़िज़ा की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आ जाती हैं, क्योंकि शादी के अगले ही दिन फ़िज़ा का कज़न रात के पिछले पैर फ़िज़ा के घर में चोरों की तरह दाखिल हो जाता है और जहां आरा बेगम उसको देखकर चिल्लाना शुरू कर देती है, तभी रज़ा भी वहीं पर आ जाता है और उसको झंझोड़ना शुरू कर देता है कि तुम कौन हो और रात के इस वक्त हमारे घर में क्या कर रहे हो। तो फ़िज़ा का कज़न खामोशी से खड़ा रहता है और जहां आरा बेगम उसको कहती है कि इसको पुलिस के हवाले कर दो, तो तब फ़िज़ा का कज़न कहता है कि नहीं, मैं चोर नहीं हूं, मैं फ़िज़ा का कज़न हूं। तो उस वक्त रज़ा का डायरेक्ट शक फ़िज़ा के ऊपर जाता है कि फ़िज़ा ने ही इसको यहाँ पर बुलाया है। तो रज़ा का फ़िज़ा के ऊपर से एतबार बिल्कुल उठ जाता है, क्यों हालांकि फ़िज़ा के रज़ा को बेइंतहा यकीन दिलाने के बावजूद भी रज़ा यही कहता है कि वो ख़ुद से इतनी हिम्मत कर ही नहीं सकता कि वो हमारे घर में दाखिल हो। तुमने उसको ढील दी है और तुमने उसको बुलाया है, तभी जाकर वो हमारे घर में दाखिल हुआ है। और दूसरी तरफ जहां आरा बेगम ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है कि वो सुरैया की बाकी दो बेटियों को कभी भी अपने घर में बहू बनाकर नहीं ले आएगी।